यमन ने कर दिया ऐसा कमाल जो बड़े बड़े तुर्रम खान न कर सके। जो काम ईरान भी नहीं कर सकता वो काम कर दिया अकेले यमन ने। यमन ने ऐलान किया है, यह है यमन के ऑफिशियल्स का वीडियो। दोस्तों, ऐलान किया है यमन ने कि CIA अमेरिका की, मोसाद इजराइल का और सऊदी अरब की इंटेलिजेंस तीनों मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चला रहे थे यमन के अंदर, और ये तीनों मिलकर खतरनाक काम कर रहे थे। यमन की हमारी इंटेलिजेंस ने इनके कई सारे एजेंट्स को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, और यमन ने CIA, मोसाद और सऊदी अरब के जो स्पाई सेल है उनको तगड़ा झटका दिया है। तो दोस्तों, ये काम इस तरह से जैसे यमन ने किया वैसा आज तक कोई न कर पाया। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपको यह भी बता दूं कि जब सारी दुनिया में पाकिस्तान नंगा हो गया, पाकिस्तानियों ने ही ये कहना शुरू कर दिया, सवाल करना शुरू कर दिया कि तुम अल्लाह का नाम लेकर, हुजूर का नाम लेकर, अल्लाह की फौज का नाम इस्तेमाल करके गद्दारी गज्जा से कर रहे हो। इजराइल के लिए गाजा में फौज तैनात करके इजराइल का काम पाकिस्तान की फौज करेगी। और जब पाकिस्तान का ये हरामी शरीफ, मतलब शहबाज शरीफ, जब पूरी दुनिया में नंगा हुआ तो अब पाकिस्तान कदम पीछे खींच रहा है। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया है कि अभी हमने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है कि हमारी फौज वहां तैनात होगी या नहीं होगी। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में बड़ी खबर एक और आपको बता दूं, इजराइल की इंटेलिजेंस ने वार्न किया है अपने पूरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि हमारे लिए बड़ा झटका ये है कि अमेरिका के अंदर हम अपने यंग जनरेशन, जिसे आप जेन जी जनरेशन भी कह सकते हैं, कहा है कि जेन जी जनरेशन जो नौजवान अमरीकी हैं, हम उनसे अपना सपोर्ट खो रहे हैं। उनकी नज़र में अब हम गलत हैं और वो हमारा साथ अब नहीं देंगे। जहां दुनिया अमेरिका और इजराइल से उन पर थूक कर दूर हो रही है, वहां आपका पसंदीदा सऊदी अरब में ही अमेरिका की फौज के साथ ड्रिल कर रहा है। अब आपको बताना चाहूंगा, यह है रिपोर्ट, और अगर आप मेरी बात समझ गए तो आपका दिल फट जाएगा। इजराइल के ऊपर खुलासा यह हुआ है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, फिलिस्तीन के दूसरे इलाके से ऐसे हजारों फिलिस्तीनियों को जमीन के नीचे कैद किया हुआ है, अंडरग्राउंड, इतनी, मतलब समझ लीजिए उर्दू जबान में तहखाना, इतने गहरे तहखाने में बंद किया हुआ है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं जाती, दिन का उजाला उन पर नहीं पड़ता, दिन है या रात है, चरिंद परिंद कुछ नजर दिखाई नहीं देता। वहीं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ इतना नहीं, अंधेरे में उन्हें रखा गया है 24 घंटे, और उनको खाना भी सिर्फ इतना दिया जा रहा है कि वो मरे न बस। ये इजराइल कर रहा है। उधर आयरलैंड ने ऐलान किया है और तैयारी की है कि अपने खेल में से, जो वहां खेल होने वाला है, तो वो इजराइल को बैन करेगा। तो दोस्तों, ये रही आपके सामने सोशल मीडिया पोस्ट, एक्सपोस्ट। इजराइल के सेनेटर डायरेक्ट आयरलैंड को खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारी टीम को हमको बैन किया तो हम तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। हजरात, भारत के अंधभक्त और इजराइल के अंधभक्त एक हैं, एक जैसे हैं। दोनों के अंदर इंसानियत नहीं, कुत्तापन, हैवानियत और हरामीपन भरा हुआ। सारी, अब देखिए जो इजराइल कर रहा है, इससे इजराइल की और इमेज खराब होगी। कैसे? ये देखिए, ये इजराइल के वो फौजी हैं जिन्होंने फिलिस्तीनी लड़कियों का, बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का, औरतों का जेल में किया, उनका किया। मामला ये है कि बजाय माफी मांगने के ये कैमरे पर आ रहे हैं। इजराइल इनको मुंह ढाक कर चैनलों पर इजराइल की गवर्नमेंट भेज रही है। ये वहां जाकर अपनी आपबीती, अपना रंडोना कर रहे हैं, और उल्टा माफी मांगने के बजाय अब चैनलों पर बैठकर सपोर्ट मांग रहे हैं
कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, यह हमने इसलिए किया। यह मतलब पूरी दुनिया में दूसरा देश ऐसा है जहां का बंदा, जहां का हैवान बल करने के बाद दुनिया से सपोर्ट मांग रहा है। पहला देश तो हमारा खुद भारत है, जहां पर बिल्किस बानो के कार्यों का भगवान का नाम लेकर, तिलक लगाकर, आरती उतारकर स्वागत किया जाता है। वहीं यूएन ने यह भी कह दिया है अब कि जो गाजा के अंदर इजराइल मदद जाने से रोक रहा है वो भी एक वॉर क्राइम है। अब इजरायली कुछ भी कर लें, पैसे के दम पर, हथियार के दम पर, सरकार गिराने के डर से, लेकिन आवाम के अंदर पूरी दुनिया की जो जनता है, आम जनता जिनसे सरकारें बनती हैं, उनकी नजर में इजराइल गिर चुका है। और गिरे हुओं को भारत का एक खास समुदाय सीने से लगाता है, क्योंकि वो जो गिरा हुआ है वो मुसलमान विरोधी है और भारत का एक खास समुदाय इंसानियत विरोधी है। वो किसी पार्टी के नहीं, आप सोच रहे हो भाजपा के, ना 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 ना, वो नफरत के पुजारी हैं। भाजपा ने इतनी नफरत भरी है कि मुसलमानों से खुल्लम खुल्ला वो नफरत करते हैं। मोदी ने उनको समझा दिया है कि देखो, तुम अगर मुसलमानों को कत्ल करते हो तो मेरी सरकार में तुमको बचाया जाएगा। मैंने माहौल ही वो क्रिएट किया हुआ है। चलिए अब इजराइल पर आते हैं। स्पेन के अंदर इजरायलियों का झुंड बैठा था रेस्टोरेंट में। अब जब रेस्टोरेंट को पता चला कि ये इजरायली हैं तो उन्होंने उन तमाम इजरायलियों को भगा दिया। ये है दुनिया में लानत इजराइल के ऊपर। देखिए, Invitado, gracias. Fuera de aquí. Matas Palestina, vais a comer en Gaza. En Gaza, ahí cerveza buena. Nada. Fuera. Hijos de puta, matan gente, vienen a hacer vacaciones. Fuera de aquí. ¿Qué hace tu zapato? ¡Viva no! ¡Viva Palestina! ¡Libre! ¡Viva Palestina! ¡Libre! 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 सरकारें कुछ भी कर लें, लेकिन पूरी दुनिया की जनता इस बात को समझ चुकी है कि इजराइल की औकात और इजराइल कितना बड़ा हैवान है। अब बरतानिया क्या कर रहा है? पिछले कई महीनों से, सालों से, 2 साल से जहां प्रदर्शन हो रहे हैं, फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को, फिलिस्तीनी ब्रिटिश समर्थकों को गिरफ्तार कर रहा है, मार रहा है, उनका मुंह फाड़ रहा है, गोलियां तक चला रहा है, जेल में डाल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? क्या प्रदर्शन रुक गए? नहीं। ब्रिटेन में आज भी, अभी भी, इस वक्त भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के समर्थन में। देखिए, उधर जर्मनी का देखिए, जर्मनी भी यही कर रहा है। जो फिलिस्तीन का नाम ले रहा है वो उसे जेल में डाल रहा है, उन पर लाठीचार्ज करवा रहा है। लेकिन ये देखिए, तमाम चीजों के बावजूद जर्मन के लोगों ने रेल की पटरी पर अपने आप को जंजीर से बांध दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जमकर विरोध किया अपनी सरकार का, अपनी सरकार की नीतियों का, और खासकर कि इजराइल का उन्होंने खतरनाक लेवल पर विरोध किया और इंटरनेशनल मीडिया को यह दिखाना पड़ा। अमेरिका की यूएन में जो रिप्रेजेंटेटिव थी अभी कुछ महीने पहले तक, अब बदल गई है, उसने हमेशा अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की। अमेरिका के पास वीटो पावर है अगर 20 लोग हैं, आज ये भी क्लियर कर देता हूं, 20 लोग हैं, हम 50 लोगों का ग्रुप है, 50 लोगों में 10 मेन ग्रुप हैं जिनके वजह से, जिनके सपोर्ट से, जिनकी ताकत से ये ग्रुप बनाया गया। धीरे धीरे इसमें 50 लोग हो गए। तो वो जो 50 में से शुरुआत के जो इम्पोर्टेंट 10 देश हैं उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर क्या? उस ग्रुप के अंदर बात होती है, हाँ जी, फलाने साहब ने फलाने को मारा था, इसकी गलती है, लिहाजा इसको जेल होनी चाहिए। अब सब राजी हो गए, सब के सब,
वो 10 भी जो मेन हैं उनमें से 9 राजी हो गए। मैं राजी नहीं हूं कि भाई सजा नहीं मिलनी चाहिए, कोई एक्शन नहीं होना चाहिए और इस मीटिंग को भंग कर देना चाहिए। तो मैं सिर्फ हाथ उठा दूंगा जी, मुझे नहीं पता जी, वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। वीटो करते ही जो आपने 2 घंटे 3 घंटे बकैती की थी, मगजमारी की थी कि भाई इसको सजा होनी चाहिए, इसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं, सारे सबूत होने के बावजूद रजा भाई ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। तो अब भाई क्योंकि मेन 10 देशों में वो शुमार हैं, तो भाई अब सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, सारा फैसला ख़त्म। यह है वीटो पावर। तो जब भी यूएन के अंदर पूरी दुनिया मिलकर कानून ला रही थी कि भाई इजराइल को गाजा पर बमबारी बंद करनी चाहिए, इजराइल के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो हर बार अमेरिका की यूएन में जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो हाथ उठा देती थी, वीटो पावर इस्तेमाल करती थी। अब वो रिटायर हो गई है, मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया, उसकी जगह दूसरी है। लेकिन आज भी उसने वो पाप किए ना, तो अमेरिका के अंदर लोग उसे जहां देखते हैं गाली बकते हैं और जलील करते हैं। दिखाऊं वीडियो, देखिए। That hand of yours is covered in blood of so many people, so many innocent children in Gaza. How do you sleep at night? How do you sleep at night? Knowing that you're responsible for the continuous genocide in Gaza. Honestly, aren't you ashamed? Spending our money on bombing babies and defending a genocidal regime? इजराइल के सैनिक पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं। अब एक वीडियो देखिए, इजराइल का एक सैनिक घर के कपड़ों में है, जाहिर सी बात है क्योंकि वो अमेरिका में है, छुट्टी मनाने गया हुआ है, वहां उसको फिलिस्तीनी समर्थक नजर आते हैं। तो वो इजरायली सैनिक उन फिलिस्तीनियों को ऊपर हमला कर देता है, उनको मारता पीटता है। काफी खासा लंबा वीडियो है। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद दुनिया को समझना चाहिए कि अगर आपके मुल्क में अगर इजरायली सैनिक आ रहा है और नजर आ जाए तो फिर आपको क्या करना है। ये तो अमेरिका है इजराइल का समर्थक, ऐसे और बहुत सारे देश होंगे जो इजराइल के समर्थक नहीं होंगे। तो फिर इजरायली सैनिकों का कच्छा उतार कर आपको क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतनी अकल आपके पास भी होनी चाहिए। हालांकि इसी इजराइल की इतनी फटी हुई होती है कि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर अपने सैनिकों और आम लोगों से कहा है, आप जहां भी जाइए अपनी पहचान छुपाइए वरना बीच में से चीर दिए जाओगे। आप देखिए इजराइल की हालत कितनी फटी हुई है। भाई नेतन्याहू ने यह सब कुछ इसलिए किया ताकि वो कुर्सी पर जमा रहे। मतलब बिहार में चुनाव होने वाला हुआ, इधर ऐलान हुआ कि बिहार में चुनाव होने वाला है, उधर खबर आती है बिहार में नेपाल से आतंकवादी घुस गए। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आए थे पता ही नहीं है, क्योंकि भेजने वाला ही ड्रामा कर रहा है। क्या कहें, याद है ना अर्नब गोबर स्वामी की ये तस्वीर याद है? ये है अर्नब गोबर स्वामी, देश का गद्दार। इस हराम के पिल्ले की चैट वायरल हुई थी, याद है? कि मतलब ये धमाका ऐसा है जैसे हम जीत गए, और बहुत सारी, जिससे ये साफ जाहिर हो गया कि जिसने आतंकी हमला किया था उनके साथ इसके गहरे संबंध हैं और बड़े बड़े भारत के दिग्गज नेताओं का इसमें अहम किरदार है। फिर उसके बाद अजी नाम पूछ के मारा है, जी नाम पूछ के मारा है पहलगांव में, ये प्रोपेगेंडा चलाया गया। समझ में आ रहा है? हाँ, कुर्सी पर बना रहे अगला आदमी। अब वोट चोरी सामने आ गई। सिर्फ वोट चोरी नहीं भाई साहब, पता नहीं क्या क्या अगले ने किया है। चोरी करवाई होगी, कत्ल करवाया होगा, फ्रॉड करवाया होगा, जुल्म कर रहा है, पता नहीं क्या क्या। ऐसे ही नेतन्याहू ने कुर्सी पर बने रहने के लिए सब कुछ किया, लेकिन फायदा क्या हुआ? भारत की तरह जाहिल लोग थोड़ी ना है इजराइल के लोग समझ गए। और आज नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि सुअर की नस्ल, तू रिजाइन दे, पहले तू शैतान के बच्चे रिजाइन दे, कुर्सी छोड़। देखना है प्रदर्शन, देखो अंधभक्तों।
उधर इजराइल ने आदतन लेबनान पर एक बार फिर से सिविलियन इलाके पर हमला किया है। तस्वीर अलग से दिखा नहीं सकता हूं, आप देख सकते हैं सिविलियन इलाका है, रेसिडेंटल एरिया है। 3 आम लोग मारे गए हैं और जितने अरब के हिजड़े हैं, अरब के लोग हैं, खामोश बैठे हैं। लेबनान के अंदर दोस्तों जो बुलडोजर्स काम कर रहे हैं इलाकों में, इजराइल उन बुलडोजर को, तस्वीर देखिए, बुलडोजर्स को निशाना बनाकर उन पर बम गिरा रहा है। आप समझ रहे हैं कि लेबनान के साथ क्या हो रहा है। हालात बिगड़ चुके हैं। बस दुआ कीजिए कि परवरदिगार लेबनान के जिगर में हिम्मत दे, मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके, अपने नबी के सदके लेबनान के जिगर में ताकत दे कि वो पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ होके कमर बांध ले कि हिजबुल्लाह भले ही हमारे लिए अच्छा सोचता हो या बुरा सोचता हो, लेकिन लेबनान की आवाम खुल्लम खुल्ला अब इजराइल के खिलाफ है। लेबनान के पार्लियामेंट स्पीकर ने आखिरकार तंग आकर कहा है कि इजराइल से नॉर्मलाइजेशन आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द सिलेबस है, यानी लेबनान इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकता। इजराइल ने फिर से जब हमला किया तो हमले के बाद लेबनान को धमकी दी कि जल्द से जल्द अगर हिजबुल्लाह से हथियार नहीं डलवाया तो हम लेबनान पर और बड़े हमले करेंगे। यानी कुल मिलाकर हिजबुल्लाह से भी इतनी बुरी तरह से फटी हुई है इसकी कि आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल अभी तक के अपडेट में इतना ही। मिडिल ईस्ट, गाजा, ईरान, इन तमाम अहम सब्जेक्ट्स पर कोई इतनी डिटेल में, कोई भी आपको इतनी डिटेल में जानकारी नहीं देता, और मैं इन मुद्दों को कभी छोड़ता नहीं हूं। हर दिन आपके सामने आता हूं, भर भर कर न्यूज़ देता हूं। तो हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल रज़ाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड को सपोर्ट कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे और करवाएंगे उतनी ही हमारी आवाज दूर तक जाएगी। रिपोर्ट शेयर कीजिएगा। जय हिंद।